एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। इस क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और कई लोगों को ये थोड़ा टफ भी लगता है, बट डोंट वरी, बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जनरली 3 कंडीशंस होती हैं, 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं। लाइक हमने अप्रैल में 5,000 रुपये निकाले, फिर मई में 5,000 रुपये निकाले, जून में 5,000 रुपये निकाले। तो ऐसे हम 12 महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ही निकाल रहे हैं। 5,000 निकाल रहे हैं तो 5,000 ही निकालेंगे हर महीने, 6,000 निकाल रहे हैं तो 6,000 ही निकालेंगे हर महीने। सेकेंड केस है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स, लाइक अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो अब हर एक क्वार्टर में हम फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं। लाइक फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून में हमने निकाले 10,000 रुपीज़, फिर सेकेंड क्वार्टर पे भी 10 निकाले, लाइक जुलाई अगस्त सितंबर में। ओके, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी 10,000 निकाले। तो एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं हर एक क्वार्टर में। थर्ड केस है हमारा व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विथड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। अब इसमें कुछ हमारा फिक्स नहीं है। हमने 5,000 रुपये जनवरी में निकाल लिए, फिर 6,000 रुपये मार्च में निकाल लिए, फिर हमने निकाले जून में 4,000 रुपये। तो फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं है और टाइम भी फिक्स नहीं है, हम कभी भी कुछ भी निकाल ले रहे हैं। ओके, तो हमारे इसमें जो 3 केसेस हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट केस और हमारा थर्ड केस। फर्स्ट केस, फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ और वेरिंग अमाउंट आर विथड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। हमारा फर्स्ट केस है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ। अब सब भूल जाइए और फोकस करिए सिर्फ हमारे फर्स्ट केस पे कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ। ओके, अब ये सोचिए कि ये अमाउंट हम महीने के पहले दिन भी निकाल सकते हैं, या फिर महीने के बीच में निकाल सकते हैं, या महीने के लास्ट में निकाल सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस केस में 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, amount is withdrawn at the beginning of each month, amount is withdrawn at the middle of each month and amount is withdrawn at the end of each month। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन से, amount is withdrawn at beginning of each month। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो ईच मंथ की बिगिनिंग में, मीन्स हर एक मंथ के स्टार्टिंग में ही एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है। जैसे फर्स्ट अप्रैल को 5,000 रुपये उसने निकाल लिए, फिर फर्स्ट मई को 5,000 निकाले, फिर फर्स्ट जून को, फर्स्ट जुलाई को, फर्स्ट अगस्त को, ऐसे हर एक महीने में स्टार्टिंग में ही एक फिक्स्ड अमाउंट वो विथड्रॉ कर रहा है। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है एवरेज पीरियड। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसने जो फर्स्ट ड्राइंग की है, मान लीजिए फर्स्ट ड्राइंग उसने की है 1 अप्रैल को, तो उसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है? अप्रैल पूरा लेफ्ट है, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स पूरे 12 मंथ्स लेफ्ट हैं। तो मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितने हुए? 12। अब इसमें प्लस करना है मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की थी? उसने की होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च से कितने लेफ्ट हैं 31 मार्च तक? तो एक ही मंथ लेफ्ट है। ओके, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकल के आएगा? 13/2, या इसको 6/1/2 भी लिख सकते हैं। इसको आप सिंपली लर्न कर लीजिए, इसको रट लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि उसने जो ड्राइंग की है वो एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ की है, तो हम सिंपली एवरेज जो पीरियड है वो लिख सकते हैं 13/2 या 16/1/2। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। करण विथड्रॉज ₹5,000
in the beginning of each month. Rate of interest on drawing is 10%. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स ऑफ करण कितनी होगी? 5000 उसने हर महीने निकाले हैं, तो 5000 इंटू 12 इक्वल्स टू 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो फॉर्मूले में अब अमाउंट पुट कर देते हैं हम। तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/1/2 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 16,000 इंटू 10/12 इंटू 13/2 इंटू 12। गलत नहीं होगा ये भी। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3250। अब हमारी सेकंड कंडीशन है अमाउंट विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। मतलब जो पार्टनर है उसने मंथ के मिडिल में एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ की है। जैसे उसने फर्स्ट जो विड्रॉ की है वो कब की है? 15 अप्रैल को, सेकंड 15 मई को, थर्ड 15 जून को। तो हर एक महीने के बीच में वो एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब एवरेज पीरियड के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितने आएंगे? उसने फर्स्ट ड्राइंग की है 15 अप्रैल को, मीन्स अप्रैल तो आधा चला गया, अप्रैल को हम हाफ काउंट करेंगे। उसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं अप्रैल के बाद? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स 11 मंथ्स लेफ्ट हैं वो, और अप्रैल हाफ। तो टोटल मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग हुए 11.5। अब हम देखते हैं मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने कब की थी? 15 मार्च को, मीन्स आधा मार्च निकल गया है, अब बचा है आधा मार्च। तो इसको हम कितना काउंट करेंगे? 0.5। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12/2, मीन्स आंसर आया हमारा 6। तो एवरेज पीरियड कितना होगा हमारा? 6। इसको भी लर्न कर लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग की है वो मिडिल ऑफ ईच मंथ की है, तो हम इसको एवरेज पीरियड डायरेक्ट कितना रख सकते हैं? 6। अब हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, करण विड्रॉज ₹5,000 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। तो अब टोटल ड्राइंग्स ऑफ करण कितनी होंगी? वही होंगी 5,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 60,000। अब निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो अब अमाउंट पुट कर देते हैं, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 3000। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड कंडीशन पे, अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मीन्स जो पार्टनर है वो महीने के आखिरी में एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ओके, जैसे 30 मार्च को कर रहा है, फिर 31 मई को कर रहा है, फिर 30 जून को कर रहा है, फिर 31 जुलाई को कर रहा है। ओके, तो अब इसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखेंगे मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की थी? 30 अप्रैल को, तो अप्रैल तो पूरा चला गया। उसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स 11 मंथ्स लेफ्ट हैं। ओके, 11 ये हो गए। अब देखेंगे मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब की थी? वो हमने की होगी 31 मार्च को, है ना, मार्च के लास्ट में की है ना। तो मार्च के बाद अब मंथ्स ही नहीं बचते हैं, तो 0 मंथ्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11/2, मीन्स 5/1/2। तो इसको भी लर्न कर लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग की है वो एंड ऑफ द ईच मंथ की है, तो हम डायरेक्टली एवरेज पीरियड कितना रख सकते हैं? 5/1/2। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन, करण विड्रॉज ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। अब टोटल करण की ड्राइंग कितनी हो जाएगी? हर महीने 5,000 निकालें तो 5,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 60,000। अब इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो 60,000 इंटू 10/100
इंटू 5/2 डिवाइड बाई 12। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60,000 इंटू 10/100 इंटू 11/2 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2750। तो आपको जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया वो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया मैंने, क्योंकि हो सकता है कि रटने पे आप भूल जाओ। ओके, तो आप भूलो ना, इसलिए इस फॉर्मूले के थ्रू आप एवरेज पीरियड फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं अच्छे से तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हमने ड्राइंग की तो आप एवरेज पीरियड 6/1/2 ले लो, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, आपको याद है वो। ओके, और अगर मिडिल ऑफ द ईच मंथ ली तो आप 6 ले लो एवरेज पीरियड को, और एंड ऑफ द ईच मंथ की तो डायरेक्ट 5/1/2 ले लो। आपको अगर ये अच्छे से याद हो जाते हैं, और अगर याद नहीं रहते हैं तो हम फार्मूला पुट कर सकते हैं एवरेज पीरियड का, जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, When fixed amount is withdrawn every quarter। फर्स्ट केस हमारा क्या था, When fixed amount is withdrawn every month। Now fixed amount is withdrawn every quarter means हर एक क्वार्टर में एक फिक्स्ड अमाउंट हम साल भर निकालते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं इन अ ईयर, 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च। इसमें आपको 2 कंडीशंस ही मिलेंगी, अमाउंट विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड अमाउंट विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है अमाउंट विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें आपको सिंपली जो एवरेज पीरियड है वो 15/2 लगा देना है। ओके, आप क्या करेंगे, एवरेज पीरियड को मान लेंगे 15/2। इसका कुछ स्पेसिफिक फार्मूला वगैरह हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल है, याद कर सकते हैं। तो एवरेज पीरियड हम इसमें क्या ले लेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 15/2। सेकेंड कंडीशन है अमाउंट विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा एवरेज पीरियड है वो हम ले लेंगे 9/2। इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, सिंपली अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एवरेज पीरियड 9/2। फिर वही फार्मूला आपको सेम फिट करना है जैसे कि मंथली ड्राइंग में यूज़ किया था हमने। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट केस की तरफ। क्या है ये केस, व्हेन बेयरिंग अमाउंट विथड्रॉन एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल मींस अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कभी 5,000 निकालिए, कभी 6,000 निकालिए, कभी 7,000 निकालिए। अमाउंट फिक्स नहीं है, साथ में टाइम भी फिक्स नहीं है, हम कभी भी इसको विथड्रॉ कर रहे हैं। ओके, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जब हमने ड्राइंग की है तब से मंथ काउंट करके सिंपली उतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है हमें। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग रीड करिए। शहनाज ने ड्राइंग की है अप्रैल 1 2005 से मार्च 31 2006 के बीच में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 7%। फर्स्ट ड्राइंग कब की है, अप्रैल 1 2005, अमाउंट है 16,000। सेकेंड ड्राइंग है जून 30 2005, अमाउंट है 15,000। थर्ड है अक्टूबर 31 2005, अमाउंट है 10,000। फोर्थ है दिसंबर 31 2005, अमाउंट है 14,000। और लास्ट मार्च 31 2006, अमाउंट 11,000। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक बना लेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 4 कॉलम रखना है। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड होगा अमाउंट का, थर्ड टाइम पीरियड एंड फोर्थ प्रोडक्ट। अब डेट में हम सारी डेट्स लिख देंगे कि उसने ड्राइंग्स कब कब की है। अमाउंट्स में उन डेट्स को कितनी अमाउंट विड्रॉ की है वो सारे अमाउंट लिख देंगे, लाइक 16,000, 15,000, 10,000, 14,000, 11,000। अब हमारा काम स्टार्ट होता है टाइम पीरियड से। तो अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग जब उसने की है उसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट बचते हैं। ओके, उनका हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग की है अप्रैल 1 2005 को, तो अप्रैल 1 2005 के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट बचते हैं, अप्रैल पूरा, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 12 मंथ्स पूरे लेफ्ट हैं, तो 12 लिख देंगे। सेकेंड ड्राइंग कब की है, जून 30 में, मीन्स जून पूरा ओवर हो चुका है, जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स लेफ्ट है, तो टाइम पीरियड कितना लिख देंगे, 9 मंथ्स।
फिर है अक्टूबर 31, मीन्स अक्टूबर पूरा निकल चुका है, हम नवंबर से काउंट करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स लेफ्ट हैं। उसके बाद ड्राइंग की है 31 दिसंबर को, तो दिसंबर पूरा एंड हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 3 मंथ्स। उसके बाद है मार्च 1, अब मार्च अकेला काउंट होगा। ओके, तो 1 मंथ्स लेफ्ट, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब अमाउंट को टाइम पीरियड से हमें इंटू करना है, जैसे 16,000 इंटू 12, 1,92,000। सेकेंड 15,000 इंटू 9, 1,35,000। फिर है 10,000 इंटू 5, 50,000। फिर 14,000 इंटू 3, 42,000। फिर 11,000 इंटू 1, 11,000। अब जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया, इसको हमें सम कर देना, मीन्स इनको हमें जोड़ देना है। ओके, तो जो प्रोडक्ट है उसका टोटल कितना आएगा? 4,30,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। ओके, तो हमारा जो टोटल सम आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, वो आया 4,30,000। उसको इंटू कर देंगे 7/100 से, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर इंटू कर देंगे 1/12। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा 2508 अप्रॉक्स, पॉइंट में आंसर आएगा। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट केस। ओके, व्हेन वेरिंग अमाउंट्स विथड्रॉन एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बहुत ही सिंपल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट होती है सिंपल बैलेंस दिया हो जब आपको। सेकंड होती है बैलेंस तो दिया है हमें, साथ में पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, मीन्स फर्दर कैपिटल लगा रहा है। थर्ड केस है बैलेंस दिया है हमें और लेकिन वो ड्राइंग्स कर लेता है कैपिटल में, मीन्स कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लेता है। फर्स्ट केस क्या है कि सिंपल उनका कैपिटल का हमें बैलेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हम देख चुके हैं पहले भी, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस डले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये यूज़ किया है। तो फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समीर एंड पवन जो हैं पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं। तो इसकी कैपिटल है 2 लाख इंटू 10%, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इक्वल्स टू 20,000। ये हो जाएगी समीर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है हमें। तो पवन की कैपिटल है 3 लाख इंटू 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 30,000। ये हो जाएगा हमारा पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड केस पे। इसमें क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस दिया होता है प्लस फर्दर कैपिटल लगाई होती है उसने, या एडिशनल कैपिटल लगाई होती है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। समीर और पवन की कैपिटल दी हुई है अप्रैल 1, 2020 को 2 लाख एंड 3 लाख। साथ ही उन्होंने 1 अक्टूबर को 50,000 और 60,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल लगाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम निकालते हैं समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समीर की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख इंटू 10%, 20,000। अब जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पर अलग से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें। तो 50,000 उसकी कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, इंटू 10%। अब ये कैपिटल उसने कब लगाई थी? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को लगाई थी, तो यहाँ से कितने मंथ्स के लिए लगाई उसने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे हम। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इक्वल्स टू 2,500। अब 20,000 प्लस 2,500 इनको ऐड कर देंगे हम, तो 22,500। सेम पवन का निकालेंगे। इसकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 10%, 30,000। एडिशनल कैपिटल इसने कितनी लगाई है? 60,000। 60,000 इंटू 10%, और कब लगाई है? 1 अक्टूबर को। तो सेम करेंगे 6/12। 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, सॉल्व करेंगे 3,000। तो
उसकी मेन कैपिटल पे आया 30,000 का इंटरेस्ट और एडिशनल कैपिटल पे आया 3,000 का, ऐड कर देंगे 33,000। अब हम देखते हैं थर्ड केस। इसमें पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन उनने इस कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स कर लिया, कुछ पैसा निकाल लिया है। तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। समीर एंड पवन एक फर्म में पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्हें कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉन कर लिया है, 40,000 और 50,000। ये कब किया है? 1 जुलाई को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? उसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख इंटू 10% इक्वल्स टू 20,000। अब इसमें से हम वो अमाउंट घटा देंगे जो उन्होंने ड्राइंग कर ली है। तो 40,000 इंटू 10%। और कब की है ड्राइंग? 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12, आंसर इज 3,000। तो हम 20,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे, आंसर इज 17,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ समीर। अब हम देखेंगे सेम पवन का। पवन की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 10% 30,000। अब इसने कितनी ड्राइंग की है? 50,000 इंटू कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सेम 9 मंथ्स के लिए, तो इंटू 9/12, आंसर आया 3750। 30,000 में से 3750 को माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर इज 27,250। ये हो गया हमारा पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बुक्स पे कई सारे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको सिंपली यही मेथड फॉलो करनी है, आंसर आपके इजीली आ जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।